आज बी पेपर में स्टार्ट कर तो अथ मज यूनिट वो है नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? येल ते कह मुल्क आज़ाद गसान तो पहला काम उसका होता है कि अपने मुल्क को बनाना, अपनी नेशन को बिल्ड करना। यह गोडनिच काम आसान। उस मुल्क में जो भी प्रॉब्लम्स हैं तिम प्रॉब्लम कित पड़ करो सॉल्व, जो भी इश्यूज है उनको कैसे सेटल, ये सोरे आसान किस के तहत हो, नेशन बिल्डिंग के तहत आता है। तो मगर यथ मन पर्न यथ यूनिटस मज यह पर्न हिंदुस्तान किस कॉन्टेक्ट्स मज, यानी इंडियाज नेशन बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। तो अगर वो हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? वो 1947 मज हसा गो इंडिया आज़ाद। अत गो पार्टीशन। इंडिया वाज पार्टीशनड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान गई जहिस, उसको बंटवारा हुआ, तकसीम हुआ हिंदुस्तान का। अत हसा गो पार्टीशन। तो पार्टीशन कद बुनियाद पे गो? यह गो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। अत वनान ऑन द बेस ऑफ टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी अत वन यह हसा गो टू नेशन थियरी। यानी कि टू नेशन थियरी किसने दी? ये दी थी मोहम्मद अली जिना ने, MA जिना। उसने ये टू नेशन थियरी दी। तम क्या वन अत मज दोपन हिंदुस्तानस मज नेशनज रोजान, हिंदुस्तान मज नेशनज बसान। अख हसा हिंदूज, हिंदू नेशन, ब्याख हसा गो मुस्लिम नेशन, मुस्लिम्स। अत मज कौम बसान, हिंदूज और मुस्लिम। लिहाजा यमन दोन खतर अलग मुल्क आसन। ये ज्यादा हिंद या ये नॉन मुस्लिम्स बसान, उसको सह हसा गो हिंदुस्तान। ये हसा मुसलमान ज्यादा यथ एरियाज बसान तथ हसा बन पाकिस्तान। तो मजहब किस नावस पे, मजहब किस बुनियादस पे गो हिंदुस्तानस पार्टीशन। मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ। उसको कहते हैं टू नेशन थियरी। अवे वन टू नेशन थियरी क्या वन हिंदुस्तानस मज मजहब, अख हिंदू मजहब वारिया, मगर मेन मजहब मेन वनो नेशनज। मुसलमान पनुन कल्चर, पनुन ड्रेस सिस्टम, पनुन बिलीफ्स, यह बिल्कुल रलान हिंदन सहिन। पत गई बाकी हिंदूस, उनका अलग अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, तिम रलान मुसलमान। लिहाजा यम कौम हेकन अकिस मुल्कस मज रूजित, इनको अलग नेशन दे दो। तथ टू नेशन थियरी ने दो नेशंस निकाले थे, किसमें? हिंदुस्तान को। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। वन चाहते रूद खाली वन हिंदुस्तान, अब यहाँ इंडिया रह जाता है। हिंदुस्तान गोडनिच काम करनी अब नेशन बिल्डिंग स्टार्ट। हिंदुस्तान कित पड़ बनो पनुन मुल्क? क्या अत मज वारिया प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तिम चैलेंजेस उनका सामना कैसे करेंगे ताकि सु नेशन बिल्डिंग ये बने। तो हमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। तो अत मज गोडनुक चीज गसान येल ते कह मुल्क आज़ाद गसान या कुन मुल्कस रेवल्यूशन या नो मुल्क बनाव, गोड कह चैलेंजेस अमिस पेवान। इथे पे हिंदुस्तानस अमिस तह चैलेंज कह नेशन गो। गोडनथ पर स्टार्ट चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। युस हसा हिंदुस्तान अमिस कमन कमन चैलेंजन हुन सामन पे करुन नेशन बिल्डिंग मज, यानी अपने मुल्क को बनाने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना। या वनो ये चैलेंजेस ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के मौके पर सी 1947 मज अत मज चैलेंजेस अमिस स्टार्ट पे कर, वो कौन से? तो पहले हम बताएंगे चैलेंज मतलब गो कि। तो चैलेंज का मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कह प्रॉब्लम फेस गई, कोई प्रॉब्लम आई कह प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये बनता है हमारे लिए चैलेंज। अब आपके पास दो ऑप्शंस है चैलेंज, या आइदर टू एक्सेप्ट द चैलेंज और टू सरेंडर। या आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या सरेंडर करना। मगर कहन तम मुल्क सरेंडर कर, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो तिम चैलेंजेस उनके साथ हम कैसे, उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो तम वही हमें पढ़ना है। यानी गोडनुक तेल पर चैलेंज टू हिंदुस्तान मज कम कम चैलेंजेस आई नेशन बिल्डिंग खतर। तो नंबर इसमें 3 चैलेंजेस आप
इसमें हमें 3 चैलेंजेस पढ़ने। 3 चैलेंज हसा आई हिंदुस्तानस नेशन बिल्डिंग मज। नेशन बिल्डिंग खतर पे 3 चैलेंजन हुंद सामना करन, या आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान को 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन से? नंबर 1 एकोमोडेशन एंड यूनिटी गो नंबर 1 चैलेंज। दूसरा चैलेंज है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और तीसरा चैलेंज है डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ये से 3 चैलेंज, इनको हमें अलग अलग पढ़ने। नंबर 1 एकोमोडेशन एंड यूनिटी। नंबर 2 चैलेंज क्या हिंदुस्तान नेशन बिल्डिंग मज? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और नंबर 3 है डेवलपमेंट एंड वेलबींग। यम 3 चैलेंजेस अलग अलग एक्सप्लेन करें। तो पहले हम उठाएंगे ये एकोमोडेशन एंड यूनिटी। एकोमोडेशन एंड यूनिटी, तो पहले हम देखेंगे अमुक मतलब क्या गो एकोमोडेशन एंड यूनिटी। तो इससे पहले इसका मैं गोड दिमो मिसाल। अच्छा, हिंदुस्तान युस मैंने पहले आपको बार बार कहा, हिंदुस्तान यह सा डाइवर्स कंट्री, या इस वनो इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी। इंडिया हैज़, या इंडिया इज डाइवर्स कंट्री। इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी। हिंदुस्तानस मज हसा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मैंने पहले ही बताया, डाइवर्सिटी मीन्स गो हिंदुस्तानस मज मल्टी रिलीजियस, यह सा हिंदुस्तान मल्टी रिलीजियस कंट्री। अत मज मुख्तलिफ बहुत सारे मज़ाहब इसमें पाए जाते। यह सा मल्टी लिंग्विस्टिक, वारिया जबान बोल, मल्टी कल्चर्ड, बहुत सारे कल्चर, मुख्तलिफ कलर्स के लोग हैं। यानी हिंदुस्तान डाइवर्स, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। अगर अख स्टेट पन अलग अख डाइवर्सिटी, बे स्टेट अलग डाइवर्सिटी। यानी कि हिंदुस्तानस मन ये जो लोग हैं ये मिले जुले हैं। अत मन इसमें कोई खास अके मजहब के लोग कहीं, बल्कि बहुत सारे मजहब के लोग पाए। अके कर्क लोग कहें, वारिया अके एक ही जुबान बोलने वाले लोग नहीं, बहुत सारी जुबानें बोलने वाले। अकोई कल्चर की, मुख्तलिफ कल्चर, अत वनान डाइवर्सिटी। अत वनान ये डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को क्या करना है? एकोमोडेट करना है। ये डाइवर्सिटी करन एकोमोडेट। हाउ टू एकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी, ये चैलेंज। एकोमोडेट डाइवर्सिटी, हाउ टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। गो एकोमोडेट मतलब क्या गो? एकोमोडेट मतलब गो इसको एडजस्ट करना है। यानी ये डाइवर्सिटी ये गोस न बनन वहाँ पर लड़ाई का बायस नहीं बनना चाहिए। तत गोस न पानवन सिवल वार गसन की। फॉर एग्जाम्पल अगर हसा ये कमर अत मन वातान टोटल 40, अत मन 40 नफर वातान, 40 पर्सनस अत मन वातान। अगर ब्याख 41 नफर और यी, तमिस वथन यम सारी 40 लाइनस, दिनस चोर, दपनस ये नहीं जाए सह क्या करने आउक योर। गो यह गो अख चीज। दयम चीज क्या कर सह वन अगर सह शख्स अमे वन दपस तिमन तुम वन 40, वन करो कम मे दीतो जाय रचा, बह तच और, मे तेल तुम जाय रच दी, बह तच और, तो यह कर तिमन जार पार, यह कर तिम, यह समझाए तिम, यह कर कुन पे तिमन कन्विंस। तो ये तुम जाय दिव, बह हसा दिमो क्या फायदे तुम। तिम कर तमिस असल पे तत एडजस्ट। अत वन यह नफर हसा कोर मे एकोमोडेट। गो गोडनिक सूरतस मज क्या गई कम, तिम वथ तमिस लाइने, सह आयो पाने अत मज। दयमे सूरतस मज उसने उनको क्या किया, उनको पहले कन्विंस किया, मान रहे तिम मे करो सह एडजस्ट। युस एडजस्ट ये नफर आव, अत यह हसा कोर तिमो एकोमोडेट वहां पर किया। इथे पे डाइवर्सिटी, अगर नहीं डाइवर्सिटी एकोमोडेट गस कहीं, तो हिंदुस्तान में झगड़ा लड़ाई हो सकती है, या गस मजहब किस बुनियाद पर दंग, या कल्चर की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर। हिंदुस्तान गसन तेल वारिया छल। गो युस इंटेग्रिटी अम हसा गस खतरस मज। गो टू अपहोल्ड इंटेग्रिटी, टू अपहोल्ड, ये डाइवर्सिटी क्या कर एकोमोडेट? टू अपहोल्ड इंटेग्रिटी। तो मे लटि में इंटेग्रिटी मतलब, इंटेग्रिटी मतलब गो यह हिंदुस्तान यह इंटीग्रेट। अत मज हसा कर वारियाहो स्टेटन इंटीग्रेशन, यानी तिमो हसा कोर ज्वाइन रले हिंदुस्तान सत। डिसइंटीग्रेशन मतलब गो तिम गसन हिंदुस्तान निश अलग, आजाद। गो यदि इंटेग्रिटी खतरस मज आसि, अमुक मतलब गो फॉर एग्जाम्पल अगर हसा हिंदुस्तान मज पार्ट अलग गस, बह दिम मिसाल, अगर हसा पंजाबन नी आज़ादी,
तो इसका मतलब है हिंदुस्तान इंटेग्रिटी खतरस मज क्या कि अमुक अख पार्ट गो अम नश जुदा तवे हिंदुस्तान वनान कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट मीनस गो यह हसा जुड़ित अंग अख आर्गन जुड़ित पे नर जंग अगर हसा यह कश्मीर अलग गि अम मतलब गो हिंदुस्तान छोन तान नर सन सा जंग सन सा यह गो अमुक मतलब गो इंटेग्रिटी। गो ये इंटेग्रिटी इसको मेंटेन करें, इसको कैसे हम कायम करेंगे क्या अक साइड डाइवर्सिटी इसको एकोमोडेट करना है ताकि इंटेग्रिटी गस मेंटेन गसन। गो ये डाइवर्सिटी कित ये डाइवर्सिटी ये एकोमोडेट गि अपहोल्ड तम सर चूरिम चीज टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यही चैलेंज वन तेल चैलेंज क्या हिंदुस्तान ब्रोट गोडनुक अगर हसा हिंदुस्तान डाइवर्स कंट्री उनमें उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आप कायम करेंगे ये चैलेंज बन जाता है। एकोमोडेशन एक तो डाइवर्सिटी को आपको एकोमोडेट करना है, तमें आय एकोमोडेट करें ताकि यूनिटी कायम गथ डाइवर्सिटी मज। तो ये यूनिटी कैसे यम सारी लुक यम सारे स्टेट यम सारी रिलीजन यम सारी कल्चरिक लुक तो उनमें आप यूनिटी कैसे कायम करेंगे, तिम सारी कित पट करियो तो यूनाइट ताकि ये बनाए अख मुल्क अतिच इंटेग्रिटी गस रोजिन कायम। तो ये एक चैलेंज था, पहला चैलेंज था हिंदुस्तान के सामने क्या कि इससे पहले ऑलरेडी पार्टीशन हुआ कद वह मजहब किस बुनियाद पर वन गस नई पार्टीशन गसन कहें सो यूनिटी कित पट दिमो कायम कर अथ डाइवर्सिटी मज। ये एक चैलेंज बन गया। गो नंबर अख चैलेंज हसा एकोमोडेशन एंड यूनिटी। ये यूनिटी कित पट दिमो कायम कर तो ये एक चैलेंज बन गया। गो गोडनुक चैलेंज ये। और दूसरा चैलेंज क्या है तो दयम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान आज़ाद गो दोपन हसा कर एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। नंबर वन हम एस्टैब्लिश करेंगे तो हिंदुस्तान हसा कर डिक्लेयर हसा डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने क्या कहा वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हसा डेमोक्रेटिक कंट्री, हसा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या गो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल यानी कि शार्टस में डेमोक्रेसी मज क्या वोनुक राइट टू वोट हसा दिमो सारनी, राइट टू वोट, राइट टू वोट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बे क्या वोनुक दोपुक बे हसा हेक्यो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भी हमें मिला। यानी अगर कहाँ इलेक्शन लड़ो राइट टू कॉन्टेस्ट उसको राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है। वो हिंदुस्तान कर एस्टैब्लिश दोपन पहले हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश दोपुक हसा करो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश। राइट टू वोट दितुक सारनी, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी बे हसा दितुक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या ताकि गवर्नमेंट गोस तो लुकन पे जुल्म कर। अगर गवर्नमेंट लुकन पे जुल्म कर सुप्रीम कोर्ट हसा बचाई तिमन लुकन अमि जुल्म निश। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए। गो ये कहाँ से मिला, ये मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सब कुछ किसने दिया था, इट वॉज ग्रांटेड अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। यम सारी राइट्स दिवान कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वनान आपका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू वोट बाकी चीज ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स दी, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट। तो इससे क्या होता है यह हसा डेमोक्रेसी। अत मज गि वन प्रॉब्लम कहें, लोगों पर अब जुल्म नहीं होगा। मगर अब सवाल ये है कि मगर चैलेंज क्या वो ब्रोट कन डेमोक्रेसी दी हिंदुस्तान दोप डेमोक्रेसी हसा कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल गया। मगर चैलेंज क्या है कि ये गवर्नमेंट चलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट कैसे हम चलाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द गवर्नमेंट विल रन एज पर द प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक चैलेंज था। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर एवरी रिलीजन इज इक्वल या सबको राइट टू वोट है, सबको फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडी, सब कुछ है। मगर ये जरूरी, ये भी जरूरी है। मगर चैलेंज क्या अम खो जरूरी क्या पज पट गवर्नमेंट पक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सो कित पट पक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यह कित पट रोज, यह कित पट पक लॉन्ग इन द लॉन्ग रन, यानी यह कित पट रोज कायम
ये कैसे, या इसको हम कहेंगे मेंटेन, इस डेमोक्रेसी को मेंटेन कैसे आगो, गवर्नमेंट गस पकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम आसन। यह गो दयम चीज ये डेमोक्रेसी गस रोजन मेंटेन, ये कॉन्स्टिट्यूशन गस रोजन मेंटेन, अत सत छेड़खानी कह, यह कॉन्स्टिट्यूशन गोस बदलन कह, बदलावन पगह यी नो प्राइम मिनिस्टर तो सह बदलाए कौन, जैसा कि बाकी स्टेट्स में हुआ। पाकिस्तान मज गो पे नो कह मिलिट्री रूलर, सह पन्ने हिसाब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करान। बांग्लादेश मज गई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। युथी शेख मुजीबुर रहमान जब उसने इलेक्शन जीता तो उसके बाद क्या किया, अम हसा कर कम, उसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। तो ये गोस न गसन कि कॉन्स्टिट्यूशन गस हमेशा रोजन जिंद। तो वो एक क्या था, सह ओस अख चैलेंज हिंदुस्तान ब्रोट कन जि पगह गस यह प्रॉब्लम गसन कहीं, कॉन्स्टिट्यूशन गस पकन, गवर्नमेंट गस पकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीसरा क्या है, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। त्रेम उस चैलेंज हिंदुस्तान ब्रोट कन सह डेवलपमेंट वेलबींग, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। हिंदुस्तान ये डेवलपमेंट एंड वेलबींग के गुस आसुन, डेवलपमेंट यानी तरक्की, प्रेथ कह सेक्शन गुस तरक्की, डेवलपमेंट एंड वेलबींग या डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस रादर देन फ्यू। नंबर अख युस डेवलपमेंट युस तरक्की यह गस करन हिंदुस्तान प्रेथ कह सेक्शन, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, कह ति, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, समाज का हर कोई फर्द सह गोस तरक्की कर, तहज वेलबींग खतर, उसके बेटरमेंट के लिए, उसकी बहबूदी के लिए हमें काम करना है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तिहंद खतर गई, यानी सबका साथ सबका विकास। तो बे अत सह हसा दोपुक दयम चीज, हिंदुस्तान राइट टू इक्वलिटी, यानी हर किसी को बराबरी का हक है। अत सह बे दोपुक हिम जो राइट इक्वलिटी, मगर राइट इक्वलिटी से तुल फायदे कुस, जो ओपन मेरिट का हो। अत सह यम हसा स्पेशल प्रोटेक्शन दी। वन हुरे कम, वन हसा हुरे यम हसा बैकवर्ड क्लासेस, चाहे अत मज तिम सोशली बैकवर्ड, दलित्स है, ST है, तिम हसा बैकवर्ड, चाहे एजुकेशनली बैकवर्ड, चाहे कल्चर, यानी यम हसा इकनॉमिकली बैकवर्ड, गरीबन खतर, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेन के लिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई। तिमन हसा आय दिन स्पेशल प्रोटेक्शन, ताकि अमुक मकसद के गुस आसुन इक्वलिटी गस क्रिएट गसन। इसका मकसद क्या था, ये वन प्रेथ कह सेक्शन गुस तरक्की कर, ताकि हिंदुस्तान मज गस इक्वलिटी गसन क्रिएट। मगर ये इक्वलिटी यम प्रोविजनस यम हसा आई कॉन्स्टिट्यूशन दितिम, यानी ये हसा गस हिंदुस्तान में गस इक्वलिटी क्रिएट, मगर यम हसा आई मेंशन करने, मेंशनड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेंशनड इन DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं फिर से बताऊंगा, हिंदुस्तान दोपुन अस हसा तरक्की गोस प्रेथ कह सेक्शन गोस तरक्की कर, ताकि अत हसा गस इक्वलिटी गसन क्रिएट, अत गोस न अमीर गरीब रोजन, अमीर गरीब गैप सह गोस न रोजन, नत रोज अमीर गस अमीर, गरीब गस ज्यादा पथ। तम खतर क्या करो कम, इस गरीब या इस बैकवर्ड तमिस दिमो स्पेशल प्रोटेक्शन। मगर ये सोरे मेंशन कर, यह हसा दुत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, मगर अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर नॉन जस्टिशिएबल, दे आर, यानी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, मुझे काम करने का हक है, राइट टू अर्न, मुझे कमाने का हक है, यह हक लिखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वायलेट गए, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट गए, दे आर जस्टिशिएबल, हम कोर्ट में उनको ले जा सकते हैं। तो कोर्ट दी डिसीजन, गवर्नमेंट जरूरी पत यह कोर्टन डिसीजन दुत, चाहे अम कह नफर अरेस्ट कोर्मुत सह तमे साथ रिलीज कर,
चाहे अमिस सत कुन किस्म का जुल्म छु कोरमुत गवर्नमेंट तमे साथ तमिस पन हक दिन मगर यम साथ क्या करे येल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी छु फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क येल सारनी काम दिमो या राइट येल सारनी काम दिमो तो तम सत क्या गछि तम सत चल ना अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी चल ना मगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप सरकार के आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है अगर ये वायलेट होता है तो एक कोर्टस में गसित कहीं अगर ये वन फंडामेंटल राइट ऐसा राइट टू वर्क अगर ये फंड तो आप कोर्ट में जा सकते हो कोर्टस जजेस वन मे हसा काम कहीं मे रोजगार कहीं मे दिस रोजगार तो गवर्नमेंट को पूरी तौर कहेगा कि इसको रोजगार मगर ये जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आप कोर्ट में इसको नहीं ले जा सकते और यही चैलेंज है कि इक्वलिटी अगर वनान हिंदुस्तान इक्वलिटी क्रिएट करें या हमें सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्रिएट मगर ये इक्वलिटी कैसे क्रिएट हो जाएगी जबकि ये मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये चैलेंज है हिंदुस्तान के सामने गो अस वनो यथ पे तरक्की दपान प्रेथ कह गोस करन प्रेथ कंस गोस फायदे वातुन प्रेथ कंस गोस रोजगार मिलन प्रेथ कह गोस रोजुन उसकी गरीबी खत्म होनी चाहिए मगर ये सारा कुछ डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट होगा हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते इसीलिए अवै बेरोजगारी बढ़ान अमीर गसान गरीब ये गरीबी कित पट करो खत्म बेरोजगारी के ये बड़ा चैलेंज था हिंदुस्तान के सामने तो यथ पट हसा मकलो यह हसा गो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग।